सच्चा प्रेमी वही, सच्चा प्रेमी उसे ही कहते हैं जिसके मन में कोई संदेह ना हो अपने प्रेमिका के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति, है ना। सच्चा प्रेमी वही जो संदेह रूपी कांटे को निकाल दे। संदेह, संशय, शंका वह कांटा है जो प्रेम को पनपने नहीं देता, पांव को आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए उस संशय को निकाल दो। उस कांटे को निकाले बगैर चल नहीं सकते हो। याद रखिएगा, आप कमाने चले गए ड्यूटी से तो आपके अपने धर्म पत्नी के प्रति ऐसा निष्ठा प्रेम होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि वह जो है आपके परिवार को संभालेगी, आपसे ही प्रेम करती है। आपका विचार जब अच्छा होगा तभी विचारों का संक्रमण होता है, विचार से विचार मेल खाएगा, अब वो सही रास्ते पर रहेंगी। पत्नी का भी धर्म वही है कि अपने पति से ऐसा प्रेम करे कि यदि पति शरीर रूप से दूर भी हो, शरीर रूप में भले ही वहाँ पे ना हो, फिर भी पत्नी का ऐसा प्रेम हो कि उसके मन में कोई और वास न करने पाए। क्यों? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की अगर बात कही जाए, सीता मैया को वनवास हो गया था, अश्वमेध महायज्ञ कराना था। यह हुआ बिना विवाह किए पति पत्नी बगैर जोड़ा के कैसे यज्ञ संभव है? आप शादी कर लो, शादी नहीं किए और धर्म को आगे भी बढ़ाए। एक तीसरा रास्ता निकाल दिए। क्या बताएं? अरे माँ का छवि, तस्वीर, मूर्ति बना डाले कि स्वर्ण का एक मूर्ति बन जाएगा। एक मूर्ति को बगल में बिठा दिया गया और यज्ञ दोनों लोग कर लिए। क्यों होता नहीं है? होता है हमारे भारतीय परंपरा में। आज भी अगर देखेंगे पति पत्नी एक साथ बैठे हैं और जगह बैठने के लिए कम है हवन करने वाले के लिए, तो गठबंधन होता है, गांठ को बांध दो जैसे चला है। और पत्नी के साड़ी के पल्लों से एक गांठ बांध दिया जाता है। एक बैठा, एक हवन कर रहा है, एक फूल अर्पण कर रहा है, और दूसरे का बस वैसे ही बैठा है ना, उसका भी तपस्या हो रहा है छूने बांधने मात्र से। ऐसा होता है। इसीलिए प्रेम में कभी संदेह मत करो। जब आप संदेह करते हो पत्नी के प्रति तो वो अवश्य बिगड़ेगी। पत्नी पति के प्रति संदेह करती है तो पति भी अवश्य बिगड़ेगा, क्योंकि विचारों का संक्रमण तो होता ही रहता है। विचार बदलिए, अच्छे के प्रति अच्छा सोचिए, है ना, फिर वो लोग भी अच्छा रहेंगे। दोनों लोग अलग अलग जंगल में रहते हुए भी दोनों लोगों का विचार सेम था। ऐसा पवित्र प्रेम था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम और मैया सीता का। ऐसा प्रेमी बनो